बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, जब भी कोई सिविल मुकदमा या दीवानी मुकदमा अदालत में दाखिल किया जाता है, अब सिविल मुकदमा कौन सा होता है? वो मुकदमा जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स के खिलाफ पैसों के हवाले से दावा दाखिल करता है या प्रॉपर्टी के हवाले से या जायदाद के हवाले से दावा दाखिल करता है, तो वो सिविल मुकदमा कहलाता है। जब भी कोई सिविल मुकदमा दाखिल अदालत होगा, उस पर कोर्ट फीस भी लागू होगी। कोर्ट फीस क्यों लागू होती है सिविल मुकदमात के अंदर, जबकि क्रिमिनल केसेस के अंदर तो ऐसी कोई कोर्ट फीस नहीं होती। क्रिमिनल केसेस के अंदर तो उल्टा रियासत की जानिब से मुद्दई को सरकारी वकील भी विदाउट अ कॉस्ट फराहम किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर जहाँ पर चोरी होती है, डकैती होती है, कत्ल होता है, अगवा होता है, जना होता है, या जो भी क्राइम होते हैं, आईन पाकिस्तान के मुताबिक इन तमाम की जिम्मेदार रियासत होती है। आइन ये कहता है कि अवाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। तो जहाँ पर कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कत्ल होगा, तो वहाँ पर रियासत नाकाम हुई है। लिहाजा रियासत इस चीज़ का अजाला करने के लिए जो मुकदमात होते हैं, जो थाना होता है, FIR कटती है, रिपोर्ट दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारी कार्रवाई और जो वकील फराम किया जाता है सरकारी की जानिब से विदाउट ऑफ कॉस्ट होता है। अब इसका उल्टा देखें, अगर किसी के घर में खुदा न खासा कत्ल कोई शख्स हो जाता है, उसके वर्सा थाने जाते हैं कि कातिलों की गिरफ्तारी करनी है, मुकदमा दाखिल करना है, तो क्या रियासत उनसे कहेगी कि कातिलों को पकड़ने के लिए इतनी फीस और इतने चार्जेस अदा करें तो पकड़ेंगे? या किसी के घर के अंदर चोरी हो जाती है, 10 लाख की चोरी होती है, वो कहता है कि चोरों को पकड़ें, ये शख्स चोर है, तो रियासत उसे कहेगी कि पैसे अदा करो, इसकी फ़ीस है? ऐसा नहीं होता है। दूसरी जानिब सिविल मुकदमात के अंदर कोई शख्स दूसरे शख्स पे पैसों का दावा दाखिल करता है। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मुकदमात के अंबार हैं, अगर सिविल केसेस के अंदर फ़ीस अगर हटा दी जाए, फ़ीस लागू ना की जाए, तो वैसे ही यहाँ पे झूठे मुकदमात काफ़ी होते हैं। फ़ीस होने के बावजूद अगर फ़ीस हटा दी जाए, तो आप सोच सकते हैं कि अदालतों के अंदर कितने झूठे मुकदमात दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये कोर्ट फीस की अदायगी किसकी जानिब होगी? जो शख्स मुकदमा दाखिल करता है, जो शख्स मुकदमा लेकर अदालत में आता है, जो मुद्दई होता है, जो प्लेंटिफ होता है, वो शख्स कोर्ट फीस की अदायगी करेगा। और जिस पर केस थोपा गया होता है, जो डिफेंडेंट होता है, जो मुद्दई आलिया होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अब ये कोर्ट फीस कितनी होगी? जितनी मालियत का केस होगा, जितनी मालियत का वो दावा दाखिल करता है, उतनी मालियत का कोर्ट फीस भी उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। 50,000 रुपये से नीचे की दावाजात पर कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। 50,000 का दावा होगा, 2,000 रुपये कोर्ट फीस होगी, और जैसे जैसे दावे की मालियत बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे कोर्ट फीस की मालियत भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जहाँ पर दावाजात की मालियत 6 लाख रुपये तक आती है, तो मैक्सिमम कोर्ट फीस की अमाउंट 15,000 रुपये होगी। अब 6 लाख से ज़्यादा दावा होगा या 6 लाख से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी का दावा होगा, 7 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, कोर्ट फीस 15,000 मैक्सिमम है। दोस्तों, यहां पर जो पार्टी, जो मुद्दई होगी, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसे कोर्ट फीस की अदायगी करनी होगी। बहुत सारे यहाँ पे टाउट्स और जाली वकील भी होते हैं। जब मुकदमा किसी पे थोपा गया होता है, जिसपे जो डिफेंडेंट होता है वो केस लेकर वकील के पास आता है, वो कहते हैं ये मेरी फीस होगी, उस पर कोर्ट फीस, वहां पर डिफेंडेंट को कोई कोर्ट फीस की अदायगी नहीं करनी होती है। आखिर में ये बात आती है कि कोर्ट फीस की अदायगी करने के बाद ये पैसे, ये फीस रिटर्न भी हो जाती है। तो जी हाँ, कोर्ट फीस एक्ट सेक्शन 13, इंशाल्लाह इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन जब मुद्दई अपना दावा जीत जाता है, जब उसका केस उसके हक में आ जाता है, उसके हक में फैसला, तो एक कोर्ट फीस रिटर्न की एप्लीकेशन दाखिल अदालत की जाती है, और प्रोसीजर के तहत उसे ये 15,000 रुपये की या जितनी मालियत की उसने कोर्ट फीस अदा की होती है, उसे रिटर्न कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।